तो आज पे ध्यान दें कि हम जो सबसे पहला चैप्टर था जीवों में जनन, तो वो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बताने के लिए सदैव तैयार हूँ। तो उसके बाद हम अगला अध्याय पढ़ते हैं जनन एवं स्वास्थ्य। देखिए जो जनन एवं स्वास्थ्य है इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि, उसकी हानि, उसके कारण, रोकने के उपाय इत्यादि। और उसके बाद हमें पढ़ना है ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह। तो आइए हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होती है या जनसंख्या क्या होती है। किसी पहले जनसंख्या जान जाइए कि जनसंख्या क्या होती है। तो किसी भी जाति के जीवधारियों की संख्या उस जाति की जनसंख्या कहलाती है। यानी किसी भी जाति के जीवधारियों की जो संख्या होती है उसे कहते हैं उस जाति की जनसंख्या। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होता है। तो किसी भी जाति की जनसंख्या में हो रही वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो हमें इसमें यानी इस चैप्टर के अंतर्गत मानव जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आइए हम बात करते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। ठीक, मानव जनसंख्या वृद्धि यानी मानव जाति की जनसंख्या में हो रही तेजी से वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या है, तो हमें इस विचार पर बात करना अनिवार्य है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण आज इस संसार में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि कोई भी व्यक्ति अच्छे ढंग से नहीं खा रहा है, नहीं जी रहा है, नहीं रह पा रहा है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि के कारणों को समझेंगे, इससे क्या हानि होती है यह भी जानेंगे और इसका क्या निवारण है यह भी जानेंगे और इसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि हो गया, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला अशिक्षा, अशिक्षा। दूसरा मनोरंजन के साधनों की कमी, मनोरंजन के साधनों की कमी। तीसरा नाम क्या है, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक वस्तुओं की अज्ञानता, अज्ञानता। अगला हमारा होता है जनसंख्या वृद्धि की, जनसंख्या वृद्धि की हानियों से
हानियों से परे रहना। अगला है पुत्र एवं पुत्री में मतभेद करना। ठीक है, देखिए जो जनसंख्या वृद्धि है बोर्ड के एग्जाम से महत्वपूर्ण है। जब बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बेटा ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है अशिक्षा। इसमें होता क्या है, इसके स्टार्टिंग के बारे में लिखित किया कि मनुष्य को यानी ऐसे व्यक्ति जो अच्छी शिक्षा या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं किए हुए हैं, जिनको इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, अक्सर वही जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण होते हैं। मनोरंजन के साधनों की कमी तो आप सभी लोग आसानी से जानते हैं कि मनोरंजन के साधनों की कमी अब तो बहुत कम है, मगर जो पहले के समय में था वह बहुत ही ज्यादा था। जैसे टीवी हो गया या ऐसा साधन जिससे मनोरंजन प्राप्त करते हों, तो वह पहले गरीब लोगों के पास नहीं हुआ करता था। तो वह मनोरंजन के लिए आपस में संबंध बनाया करते थे, जिससे जो महिला होती थी वह प्रेग्नेंट हो जाती थी और प्रेग्नेंट होने के पश्चात वह समय आने पर एक नए बच्चे को जन्म देती थी। यही सिलसिला हमेशा चलता था, जिससे एक एक लोगों को 7-7, 8-8 बच्चे हो जाते थे, जिससे उनके परिवार में खाने पीने की वस्तुओं की, रहने की वस्तुओं की, पहनने के लिए वस्तुओं की कमी हो जाती है। तो यही सब क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अगला देखिए, गर्भ निरोधक वस्तुओं की अज्ञानता। लोग, सरकार ने ये नहीं कहा कि आप संबंध मत बनाइए या आपसी प्रेम मत करिए, मगर अपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी आर्थिक स्थिति न बिगड़ने पाए आने वाले समय में, तो उसके लिए गर्भ निरोधक वस्तुओं के बारे में लोगों के पास जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रेगनेंसी को रोकने का कार्य करती हैं, उन्हें गर्भ निरोधक वस्तुएं कहते हैं। गर्भ निरोधक वस्तुएं कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ जेल होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं, कापटी और कुछ रसायन होते हैं। तो उनका यूज करना अनिवार्य है। जैसे आप जानते हैं गर्भ निरोधक पहले गांव में आशा बांटती थी, माला डी के नाम से आता था। यह गोली पीरियड बंद होने के बाद, मतलब जब पीरियड आ जाता है उसके बाद पहले दिन से ही ये गोली प्रतिदिन खाया जाता है, जिससे हमारे मतलब जो महिलाएं होती हैं उनमें यूं कहें तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल घटा रहता है, जिससे ओवम का फॉर्मेशन तो होता है, बट वह ओवम सक्रिय नहीं होता है। इसलिए इसका यूज करना अनिवार्य है। यह एक प्रकार की निरोधक गोली है। और अगला आता है हमारा कॉपर टी। तो जो कॉपर टी होता है, यह
कॉपर का बना हुआ टीप या आकृति का एक संरचना होता है जो योनि में प्रवेश कराया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का कार्य करता है। अगला हमारा कंडोम। तो देखिए कंडोम क्या होता है। कंडोम रबर का बना हुआ एक ट्यूब होता है जो संभोग से पहले शिश्न पर चढ़ाया जाता है। यह स्पर्म को वजाइना में या योनि में जाने से रोकने का कार्य करता है, जिससे महिला गर्भवती होने से बच जाती है। अगला फेमिडोम। फेमिडोम देखिए फेमिडोम क्या है। यह कंडोम जो होता है वह पुरुषों के लिए बनाया जाता है। जो फेमिडोम होता है यह भी रबर का बना हुआ एक ट्यूब होता है। इसमें दोनों तरफ रिंग लगे होते हैं और एक तरफ रिंग का मुंह बंद होता है तथा एक तरफ खुला होता है। संभोग से पहले महिला इसे अपने योनि में सेट करती है, समझाया, जिससे स्पर्म जो होता है उसके योनि में नहीं जा पाता है और इसी के अंदर हो जाता है और वह महिला गर्भवती होने से बच जाती है। ठीक। अगला जनसंख्या वृद्धि की हानियों से परे रहना, यानी जनसंख्या वृद्धि की से क्या हानि होती है इसका ज्ञान न होना। तो आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से सबसे खतरनाक जो हानि है या सबसे बड़ा समस्या है वह क्या है। जनसंख्या वृद्धि से सबसे बड़ा आज के समय में समस्या ये है कि लोगों में कंपटीशन बढ़ गया है। खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, नौकरी के लिए, सभी में कंपटीशन बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक। देखते पहले के लोग, पहले के समय में आदमी कम हुआ करते थे, लोगों को जबरी नौकरी के लिए खींच कर लेकर जाता था, मगर लोग जाते नहीं थे। और आज वही ज्यादा नहीं, आज के 20 साल 25 साल पहले की बात करें और 20 से 25 साल के बाद बीच में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज नौकरी के लिए लोग मारे फिरते हैं मगर फिर भी उन्हें मिल नहीं पाती है। और इसी के अंडर में आकर के बहुत सारे नौजुवान आत्महत्या कर लेते हैं। किसका? वो क्या कारण है? किसका है? हमारे जनसंख्या वृद्धि का। आगे देखिए, पुत्र एवं पुत्री में मतभेद करना। देखिए आज के समय से नहीं, बहुत समय पहले से ही पुत्रों एवं पुत्रियों में मतभेद किया जाता है। पुत्र को मान्यता दिया जाता है, यानी पुत्र को पहले हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी मिलती है तथा पुत्री को बाद में, जिससे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पुत्र को पैदा करने के चक्कर में या पुत्र का सुख भोगने के चक्कर में 6-6, 7-7 पुत्रियों के माता पिता बन जाते हैं। अंततः उनके घर में आर्थिक संकट आने लगता है। तो सभी लोगों से ये नम्र निवेदन है कि कृपया पुत्र और पुत्री में मतभेद ना करें, बालिका को एक समान समझें तथा सभी को एक समान रखें। तो ये हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारण थे। जनसंख्या वृद्धि की हानियां मैं बता दिया हूं। अब जनसंख्या वृद्धि के निवारण की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का निवारण, सबसे पहला निवारण लोगों को
अच्छी शिक्षा या उच्च शिक्षा सस्ते दर पर प्राप्त कराई जाए। ये क्या था? पहला है। दूसरा, गर्भ निरोधक वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दी जाए तथा इसका प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। अगला, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानियों को या हानियों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताया जाए तथा इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक। अगला, मनोरंजन के साधनों की कमी। देखिए, तो मनोरंजन के साधनों को सस्ते एवं उचित दर पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक लोगों के पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों, ताकि वो मनोरंजन ऐसी मनोरंजन या मनोरंजन के वस्तुओं से ही करें। लास्ट, पुत्र एवं पुत्रियों में मतभेद नहीं करना चाहिए। ठीक। अब आइए हम बात करते हैं अगला, गर्भ निरोधक, जो कि इसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो अभी हम बताए हैं कि गर्भ निरोधक क्या होता है। गर्भ निरोधक क्या आता है? ऐसी वस्तुएं जो गर्भ धारण को रोकने का कार्य करती हैं, उन्हें गर्भ निरोधक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो गर्भ धारण को रोकने का कार्य करती हैं, उन्हें गर्भ निरोधक वस्तुएं कहते हैं। तो गर्भ निरोधक वस्तुएं दो प्रकार से होते हैं। या पहला, अस्थायी विधि। अस्थायी विधि या ऐसे कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की विधि। जनसंख्या वृद्धि को रोकने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक अस्थायी विधि है तथा दूसरा जो है अस्थायी विधि है। ठीक। अस्थायी विधि में गर्भ निरोधक वस्तुओं का यूज किया जाता है। जैसे मैंने बताया, इत्यादि। ठीक है। अगला, अस्थायी विधि। अस्थायी विधि अस्थायी विधि देखिए, ऐसी विधि जिसमें हम एक बार यूज कर लिए तो उसके बाद चाहकर भी हम गर्भवती नहीं हो सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो जैसे इसमें दो विधियां होती हैं। एक होता है ट्यूबेक्टोमी। दूसरा आता है वैसेक्टोमी। देखिए, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? इसके नाम से ध्यान रखिए, ट्यूब आ रहा है। ट्यूब कहीं आपको मिले होगा।
ट्यूब मिल रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब का नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आगे मानव जन्म में हम पढ़ाएंगे इसको। ट्यूबेक्टोमी ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब, इस यह जो होता है माला के लिए होता है। इस विधि में करते क्या है कि जो माला होती है उसके फैलोपियन ट्यूब को काट करके गांठ मार दिया जाता है, जिससे जो ओवम होते हैं वह फॉर्म हो जाते हैं, मगर फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और महिला गर्भवती होने से बच जाती है। अगला था वैसेक्टोमी। जो वैसेक्टोमी होता है यह पुरुषों के लिए होता है। इस विधि में पुरुष के वास डिफरेंस को काट करके गांठ मार दिया जाता है, जिससे स्पर्म का निर्माण तो होता है, परंतु जो स्पर्म होते हैं वो ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं जेनाइटल एरिया में। ठीक है, इसलिए इसको क्या करते हैं, वैसेक्टोमी, या इसी को कहते हैं बंध्याकरण। बंध्याकरण, ठीक है। तो जनन एवं स्वास्थ्य में थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, जहां तक उम्मीद है मुझे कल तक यह खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, एक फिनोमिना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जब निषेचन की क्रिया कोशिका के बाहर कराई जाती है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। या अगर इसको कहें तो हिंदी बोले तो अगर हिंदी में इसको बोला जाए फर्टिलाइजेशन तो गर्भधारण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को लेकर के फ्यूज करा करके उसे न्यूट्रिशन मीडिया में रख करके जब गैस्ट्रुला स्टेज में चला जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। यह होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ें, अच्छे से, थोड़ा ही पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और आप सिलेबस को लेकर जरा भी टेंशन मत लीजिए, सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस जितना पढ़ा है तब उतना ध्यान से पढ़िए। ओके, तो इसके आगे कल अगले वीडियो में, ठीक।